दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप दशमलव संख्याओं का लासा और मासा फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि 0.24 और 1.8 तथा 2.7 के मासा और लासा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। साथ ही मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप एक ही प्राइम फैक्टर से लासा भी फाइंड कर सकते हैं और मासा भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है वो क्या है, 0.24 कामा 1.8 और यहाँ पे है 2.7 है। तो जब भी हमें क्या करना हो, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा फाइंड करना हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन नंबरों को क्या करना है, सब दशमलव संख्याओं में बदलना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद में एक ही अंक है और यहाँ पे भी एक है। तो हमें क्या करना है, दशमलव के बाद में समान अंक होने चाहिए। तो हम इसमें से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ा जरूर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.24 ऐसे ही रहने देना है और इसे लिख देना है 1.80 और इसके बाद में इसे लिख देना है 2.70। इस तरह से ये क्या हो जाता है, सम दशमलव संख्याएं। सम दशमलव संख्याएं वही संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद में समान अंक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम दशमलव। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि वह सम दशमलव संख्या नहीं है तो उसे क्या कर देना है, सम दशमलव संख्या में बदल देना है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, जो भी संख्या आएगा उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 24 और यहाँ पे हमारा बनेगा 180 और यहाँ पे बनेगा 270। इस तरह से। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो आपको ऐसा प्राइम फैक्टर करना है जिससे लासा और मासा के लिए हमें क्या करना पड़े, अलग प्राइम फैक्टर ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा कॉमन नंबर ढूंढते हैं जो सभी नंबरों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसके बीच सम है, यहाँ पे 0 है, तो क्या करते हैं, 2 से इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे होगा 12 दूना 24 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26 और यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें फिर एक बार से वही कॉमन नंबर ढूंढना है जो सभी नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे 3 से 2 सभी नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 चौक 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरिका 9 यानी 30 तिया 90। इसके बाद में हम यहाँ पे काटते हैं तो 3 चौक यहाँ पे हो जाएगा 12, एक बचेगा, 3 बचे 15। इस तरह से ये हो जाता है हमारा क्या। तो यही इसके बाद में यहाँ पे ये दो दो और 3 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है इसके। और जो भी कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो 4, 30 और 45 को क्या करते एक साथ में डिवाइड करते। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी यहाँ पे एचसीएफ हमारा हो गया 6। बट ये इसका है, इसका अभी नहीं है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से दशमलव में इसे क्या करना है, कन्वर्ट कर देना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, एचसीएफ हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लासा फाइंड करने के लिए इसका और आगे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 15। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 से। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 3। तो अब हमें क्या करना है, लासा फाइंड करना है। तो हमारा प्राइम फैक्टर हो गए ये सारे प्राइम फैक्टर और 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 और यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 और यहाँ पे होगा 5 और इंटू 2, 5 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसे क्या हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दिए हो जाएगा
36 और 36 दिया ये हो जाएगा 36 दिया हो जाएगा 108 और यहाँ पे होगा 5 दूनी 10 और जब भी हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1080। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम ये जो आया है वो 24, 180 और 270 का है, ना कि 0.24, 1.80, 2.74 का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद में जितने भी अंक हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है 2 अंक बाद इसमें है, 2 अंक बाद इसमें है और 2 अंक बाद इसमें है। तो हम क्या करते हैं इसमें बाइट्स बाय साइड से गिनते हुए 2 अंक बाद इसमें हम क्या करते हैं दशमलव ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 6 और इसमें 1 अंक की कमी है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इस वाले का एचसीएफ हो जाता है। सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं एलसीएम वाले में भी पीछे से दो अंक बाद क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो दशमलव आएगा वो हो जाएगा 10.80। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है हमारा एलसीएम। एलसीएम ये है 0.24, 1.8 और 2.7। तो ये है उसका एलसीएम और ये है उसका एचसीएफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी भी दशमलव संख्या का एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो आसानी से आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।